हरि ओम शांति शांति शांति। ओम नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सज्जनों, वर्तमान समय में हम सभी देख रहे हैं कि संपूर्ण चराचर जगत भय, आशंका और उलझनों से घिरा हुआ सा दिखता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम विकास के उत्तरोत्तर सीढ़ियों की प्राप्ति करते चले जा रहे, उत्तरोत्तर यह संपूर्ण विश्व विकास की ओर चलता चला जा रहा, लेकिन दूसरी तरफ विचार करने पर दिखता यह है कि भय, आशंका, अवसाद पर नियंत्रण प्राप्ति करना असंभव सा दिखता है। सफलता की ऊंची से ऊंची सीढ़ी को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कई बार न जाने क्यों अवसाद को प्राप्त हो जा रहा है। क्या कारण है? क्या मानव जगत ही कमजोर हो गया? चिंतन शक्ति ही कमजोर हो गई? या फिर कहीं न कहीं विकास की चिंतन में या विकास की समझ में हमसे कोई भूल हो रही है? सज्जनों, वैदिक वाङ्मय जगत इस संपूर्ण शरीर को 3 प्रकार से अध्ययन करने की ओर निर्देश करता है। प्रथम स्थूल शरीर, द्वितीय सूक्ष्म शरीर, तृतीय कर्ण शरीर। अब ध्यान करने योग्य विषय यह है कि यह जो स्थूल शरीर है, आज की वर्तमान कालीन विकास की चर्चा इस स्थूल शरीर पर तो पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, बहुत कार्य कर रही है, किंतु सूक्ष्म शरीर और कर्ण शरीर इस पर तनिक मात्र भी चिंतन नहीं जा पा रहा। यद्यपि वैदिक वाङ्मय इन दोनों पर अपनी दृष्टि, अपना निर्देश, अपना विचार हमेशा रखती चली आई है, किंतु हमारी रुचि वैदिक विधान से हट जाने के कारण हमारा चिंतन भी विकृत हो गया। परिणामतः हमने 3 में से एक पर ही अपना लक्ष्य स्थापित कर लिया, चिंतन का, विकास का, विचार का। वह है स्थूल शरीर, द फिजिकल बॉडी। तो जो फिजिकल बॉडी है, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वह तो काफ़ी विकसित हो रहा, लेकिन जो ये मनोमय शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, यह शरीर, कर्ण शरीर, ये दोनों शरीर निर्बल होते चले जा रहे। परिणाम क्या दिखता है कि उत्तरोत्तर विकास की सफलता के सोपान की प्राप्ति करता हुआ व्यक्ति भी कई बार अवसाद के चक्र में पाया जाता है और उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। परिणामतः वह क्या करता है? वह अपने निकटवर्ती लोगों पर अपराध करता हुआ देखा जाता है, या फिर कई बार वह आत्महत्या भी कर लेता है। इसीलिए ऐसी परिदृश्य में वर्तमान समय में
हमें स्थूल, सूक्ष्म और तीनों शरीरों पर अपनी दृष्टि, अपना विचार अवश्यमेव स्थापित करना चाहिए। इन्हीं सभी मंत्रणाओं को लेकर के जीवन में जब जीने की व्यवस्था की जाएगी तो अवश्यमेव यह विश्व का मानव जगत स्वस्थ और सुंदर होगा। आज इसी कारण से हमें पुनः बारंबार अपने जीवन शैली को स्वस्थ करने की आवश्यकता है। जाने अनजाने कई कारणों से हम अपने वैदिक रहस्य, अपने पौराणिक रहस्य से दूर होते चले गए। इसीलिए हमने एक अभियान का सृजन किया। वह अभियान है ग्रामे ग्रामे जने जने सनातन धर्म कवच का निर्माण। ग्रामे ग्रामे जने जने, हर गांव, हर मोहल्ले में एक ऐसे व्यक्तित्व का चयन हो, एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हो जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में राम और कृष्ण, जो सनातन धर्म के दो आंखें हैं, इन दोनों के दिव्य जीवन चरित्र को शुद्ध रूप से अध्ययन करे, समझे और आवश्यकता पड़ने पर अपने क्षेत्र में किसी भी उठ रहे शंका को निर्मूलन करने के लिए प्रयास कर सके। दूसरा स्तर है कि जो हमारी दैनिक पूजन है, जो हमारी माताएं बहनें, जो बच्चे बुजुर्ग जो नित्य का पूजन करते हैं, वह पूजन कैसा है? घर में कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई सुंदर कांड पढ़ता है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कोई शिवतांडव का पाठ करता है और अनेकानेक प्रकार के पाठ करते हैं। कुछ की तो ऐसी स्थिति है कि वो हमारे संस्कृत जगत से, हमारे शुद्ध सनातन धर्म से इतने दूर हो चुके हैं कि वो जाने अनजाने चाह करके भी दिव्य स्तोत्रों का पारायण पाठ नहीं कर पा रहे। ऐसे जो संपूर्ण लोग हैं जिनके श्रद्धा विश्वास तो बहुत है किंतु पाठ नहीं कर पा रहे। और दूसरा, कुछ वैसे हैं जिन्होंने बाजार से किताबें ली और अपना पाठ प्रारंभ कर दिया। अब ध्यान देने योग्य बात यह है, एक तरफ तो आप ABCD के लिए किताब तो खरीद लेते हो, फिर भी ट्यूटर रखते हो। दूसरी तरफ क ख ग घ पढ़ने के लिए भी आप किताबें तो खरीद लेते हो, फिर भी एक ट्यूटर रखते हो। यह कैसी विडंबना है सज्जनों कि संस्कृत के ग्रंथ, यद्यपि हम सभी आपस में चर्चा करते हैं कि बड़े ही क्लिष्ट होते हैं, किंतु हम इसे सीखने की चेष्टा नहीं करते। सीखना क्यों नहीं चाहते या सीखने की चेष्टा क्यों नहीं करते? तो इसके दो कारण हैं। एक तो हमारी रुचि नहीं है। हमने सोचा कि किताबें खरीद ली तो फिर हमें किसी से सीखने की क्या आवश्यकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि यदि हम सीखना भी चाहते हैं तो उसकी अनुपलब्धता है। इन समस्त विषयों पर विचार करके हमने ऑनलाइन रूप से आप सबों के लिए प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की है। आप अपने घर पर ही बैठ करके नियमित समय पर हमसे जुड़ करके अपने संस्कृत के स्तोत्र और पूजा पाठ को पवित्र कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि आप यह सोच रहे हैं कि आपने पुस्तक लिया, आपको तो अनुभव है ही, इतने वर्षों से पढ़ रहे हैं, अवश्य में वह शुद्ध ही होगा, लेकिन सज्जनों ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कई वर्षों से जो आप उपासना कर रहे हैं, ध्यान देंगे मंत्रों के अर्थ हमारे लिए हैं कि हम उन्हें समझ सकें, लेकिन मंत्रों का उच्चारण भगवान की प्रीति प्रसन्नता में विशेष रूप से सहायक होता है। इसलिए मंत्रों के उच्चारण पर भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही साथ यह भ्रम भी पालना उचित नहीं कि आप जो उच्चारण कर रहे हैं कैसेट से, किताब से,
यूट्यूब से, सोशल मीडिया के अन्य चैनल से। यद्यपि हम भी प्रोवाइड करते हैं कुछ स्तोत्रों का पारायण पाठ, लेकिन फिर भी अपने लोगों से एक निवेदन करते हैं कि वह तो प्रवेशिका है, आप सीधे रूप से हमसे जुड़ें और अपने दैनंदिनी पूजन को शुद्ध करें। इसके लिए आप हमारे ग्रामे ग्रामे जने जने सनातन धर्म कवच अभियान में जरूर जुड़ें। एक और महत्वपूर्ण विषय इस बारे में कहना चाहूँगा। हमारे कई श्रोतागण यह सोचते होंगे कि यह विषय कैसा है, कैसे उठता है कि एक तरफ तो पारंपरिक ज्ञान और दूसरी तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण या उसकी प्रायोगिकता, इन दोनों का सामंजस्य कैसे बैठे। तो इस विषय में मैं अपने जीवन के कुछ अनमोल रहस्य आपके बीच आज रखना चाहूँगा। पूर्व में मैं इंटर तक के बच्चों का मैथ्स, फिजिक्स आदि का टीचर हुआ करता था। जब मैं काशी में रहता था तो मैं वहाँ पर जो विश्वनाथ गली है उसी में मेरा प्रवास था, और मैं वहाँ क्षेत्र में बच्चों के लिए जो प्रोफेशनल ट्यूटर्स होते हैं छात्र जीवन में रह करके, और उसी से मैं अपना अध्ययन अध्यापन किया करता था। तो वह उस समय मैं इंटर तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ाया करता था। मैं आपको बताऊं, मैंने काशी में योग का भी क्लास लिया, योग का भी प्रशिक्षक मैं रहा। उन्हीं दिनों काशी में हमारे परम पूजनीय डॉक्टर श्री मनोज ठाकुर जी से मेरा संयोग से मिलन हुआ। यह मेरे जीवन का बहुत ही सौभाग्यपूर्ण अध्याय रहा। साइंस का विद्यार्थी, दूर दूर तक मेरा अध्यात्म जगत से कोई रिश्ता नहीं था, बहुत दूरी थी। लेकिन आपने उसी समय एक गुरुकुल की स्थापना की, और उस समय आपने कहा कि संस्कृत के भी विद्यार्थियों को मैं समय दूं। मुझे पढ़ने पढ़ाने का शौक था, और कई बार यह भी उत्सुकता बनी रहती थी, नए विषयों को अध्ययन करने में भी मुझे आनंद मिलता था। मैंने इनसे समझा, उद्देश्य को समझा, उद्देश्य में व्यापकता दिखी। परिणामतः मैं उन बच्चों को प्रारंभ में तो थोड़ा बहुत इंग्लिश सिखाने के लिए कि संस्कृत के बच्चे कुछ इंग्लिश बोल सकें, कुछ इंग्लिश का प्रबोध हो जाए, अक्षर ज्ञान हो जाए, कुछ गणित के बोध कराने के उद्देश्य से मैं उनसे जुड़ा, और धीरे धीरे न जाने कब मैं उनके विषय के उच्चारण को कराने में प्रवेश कर गया। मैं आपको बताऊं, मेरे संस्कृत भी बचपन से बहुत अच्छी रही। डीएवी का छात्र होने के कारण वहाँ पर संस्कृत भाषा पर जोड़ थी, और इसलिए मेरा संस्कृत में भी प्रवेश बाल्यावस्था से रहा। तो विज्ञान से संस्कृत के विभिन्न विषयों पर प्रवेश करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। भाषा का ज्ञान था, व्याकरण का ज्ञान था, उसके सारे, और हमारे डॉक्टर मनोज ठाकुर जी, जिन्हें हम हमेशा मामा जी ही कहते हैं, मैं ही नहीं, उस समय हमारे परिचित जितने भी मित्रगण थे जो आपके परिचय में थे, वे सभी आपको मामा जी कहते हैं। और आज भी आप यदि कभी गुरुकुल में जाएं, SRD गुरुकुल फाउंडेशन ट्रस्ट के माहौल में जाएंगे, तो आपको कई बार वहाँ मामा जी शब्दों का प्रयोग दिखेगा। हम जो पुराने छात्र लोग आपके संबंध में आए, आप सभी प्रायः गुरुजी नहीं मामा जी ही कहते रहे, क्योंकि आप में वात्सल्यता का प्रचुर भाव हम सभी को दिखता था। और आज भी हम सभी जब धार्मिक या आध्यात्मिक उलझनों में उलझते हैं तो आपसे विचार विमर्श, आपसे निर्देश जरूर प्राप्त करें। तो कहानी ऐसे प्रारंभ हुई कि उसमें प्रवेश किया, और धीरे धीरे
संस्कृत और विज्ञान के बीच के सामंजस्य को देखने का अवसर मुझे मिला। उन्हीं दिनों मुझे वहाँ पर उपलब्ध बीज गणित पुस्तक को भी देखने का अवसर मिला और मैंने वह भी पढ़ाया। गणित मेरी अच्छी थी, आवश्यकता थी संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को पढ़ाना। मैं देखकर अतप्रभ था कि संस्कृत के विषयों में जो उपलब्ध गणित है वह भी अद्भुत था, उसमें भी अद्भुत निर्देश थे और मुझे बड़ा आनंद आया। धीरे 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 न जाने कब मैं विज्ञान से अध्यात्म विज्ञान की ओर परमात्मा की कृपा से बढ़ता चला गया और तब से मैंने 2005 में पहली बार श्री राम कथा की और आज 2020 15 वर्षों से श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत के माध्यम से धर्म प्रचार किया। इधर कुछ दिनों से हमेशा मंत्रणा चलती रही या लॉकडाउन के अवसर पर आपसे विचार चलता रहा और इस बात की आवश्यकता पड़ी, इस बात पर हमारा चिंतन गया कि जन सामान्य को सनातन धर्म के शास्त्रों से जोड़ने का कौन सा विधान हो, किस तरीके से उनका सीधा संपर्क, सीधा व्यवहार शास्त्रों से स्थापित किया जाए। तो हम लोगों ने एक अभियान प्रारंभ किया, ग्रामे ग्रामे जने जने सनातन धर्म कवच, और इतना उत्साह दिखा, जिन विचारकों ने भी इस विचार का श्रवण किया वे सभी बड़े उत्साहित हुए और सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। कई लोगों के मंत्रणा मंतव्य हमें प्राप्त हो रहे और आज एसआरडी गुरुकुल फाउंडेशन ट्रस्ट इस अभियान को लेकर के बिहार, जो मिथिला प्रमुख अंश है बिहार का, जो मिथिला सदा सर्वदा ज्ञान की भूमि रही है, उसे मूल केंद्र बिंदु में रख करके वहाँ के जनमानस को पुनः संस्कृत शास्त्रों के दिव्य आलोक में संबंध स्थापित करने के लिए इस अभियान को एसआरडी गुरुकुल फाउंडेशन ट्रस्ट ने भी स्वीकार किया और आज हम सभी पुनः मिलकर के मजबूती के साथ आपके दैनिक पूजन को शुद्ध करने के लिए उपस्थित हैं। इसलिए आपसे निवेदन, पारंपरिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए आप ग्रामे ग्रामे जने जने सनातन धर्म कवच के माध्यम से इस अभियान के उद्देश्य के रूप में आप आगे खड़े हों। और यदि कोई छात्र संस्कृत जगत का सांगोपांग अध्ययन करना चाहता है, जो शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत है, तो वह भी फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले संत श्री रामाधीन दास गुरुकुल में प्रवेश प्राप्त करके एक सुंदर से माहौल में, जिसमें उसे कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा, समय समय पर योग के भी प्रशिक्षण प्राप्त कराए जाते हैं, समय समय पर संगीत के भी प्रशिक्षण कराए जाते हैं और साथ में कई प्रकार के नाट्य करना, अभिनय करना, गीत लेखन, गीत गायन, संगीत का वादन करना, कंप्यूटर, खेल कूद, अनेक बहुआयामी प्रतिभाओं का प्रशिक्षण संत श्री रामाधीन दास गुरुकुल बच्चों को कराता है, जिसमें से कई बच्चे आज अपने अपने क्षेत्रों में कर्मकांड में अपनी दक्षता भी प्रदर्शित कर रहे हैं और साथ में श्रीमद् भागवत आदि व्यासपीठों के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।